जैसे अगर आपको कुछ भी संविधान से संबंधित कुछ भी नहीं आता था, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कह सकते हो, पॉलिटी से संबंधित जो भी कुछ भी नहीं पता था, तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ इससे पता चल जाएगा और आपके 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो डेडिकेशन के साथ देखिए, कंसंट्रेशन के साथ देखिए, बिल्कुल अच्छे से देखिए। ये नहीं है कि आप सोचे थोड़ा सा देख ले फिर छोड़ दे, नहीं, पूरा वीडियो आपको देखना है शुरू से लेकर आखिरी तक। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जो भी दोस्त हैं उन तक शेयर भी कर दीजिए। पहले सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मैं रोज एसएससी जीडी से जुड़े हुए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मैंने कोशिश की कि वन लाइनर लाने की, जिससे कि आपके कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो सके। तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख भी पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, जैसे कि यहाँ दिखाया जाए, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? जो संविधान जो आपका गठित हुआ था, जो बन रहा था, उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1953 में हुआ, यानी कि पहला राज्य था जो इसका गठन हुआ था। ठीक है ना, अलग किया गया था। ठीक है, अब कहा जा सकता है अभी तक का सबसे लास्ट का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जो अलग हुआ है? तो वो हो जाएगा तेलंगाना राज्य। कौन सा? तेलंगाना। और वो किस क्रम का है? तो 29वें क्रम का है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट भी बताता चला जाऊंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, मतलब जो पहला राज्य ये हुआ और अंतिम राज्य तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आता मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जब अध्यक्ष बैठक हुई थी तो इसके एक अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए, जब ये अस्थायी थे तो कोई एक स्थायी भी होगा। स्थायी अध्यक्ष कौन था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके आगे क्वेश्चन वो आ भी रहा है, इसका आंसर तब तक आ जाएगा, लेकिन आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आ जाता है भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो महालेखाकार करता है। ठीक है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? तो 26 जुलाई 1999 को ये हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन है? कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी, कह सकते हो सरकार का वकील होता है। आता उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आता है प्रधानमंत्री ने के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है? जो प्रधानमंत्री है उनके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 78 में बताया गया है। आता भारत के संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अकॉर्डिंग वो सब कुछ किया गया था, कह सकते हो। यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, प्रस्ताव में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? जो प्रस्ताव है उसमें भारत का शब्द कितने बार उल्लेख किया गया? तो 2 बार किया गया है। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का गठन। आता संविधान में भारत को क्या कहा गया है? जो संविधान है उसमें भारत को कहा गया राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो देखिए, यहाँ पे आया लागू, तो ये 26 जनवरी हो जाएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए अंगीकृत कब किया गया? ये तो लागू है, तो 26 जनवरी 1950 आ रहा है। अगर यहीं पे कह दिया जाए भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, लागू की जगह अंगीकृत आ जाए, तो क्या हो जाएगा? तो 26 नवंबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949। यहाँ पे आता है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। मतलब पहले मौलिक अधिकार होता था संपत्ति का, लेकिन उसे फिर समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कौन से संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है कि मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, माले मिंटो सुधार के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? काफी इंपॉर्टेंट होती है, दल बदल से है, यानी जो नेता लोग नहीं दल बदल लेते हैं उससे रिलेटेड ये आपका बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 13 दिसंबर 1946 को किया गया। ठीक है, पहले होता क्या था कि जैसे कोई किसी पार्टी से जीता, फिर वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी शामिल हो जाता था। अभी इसी से जुड़े हुए कई सारे नियम बना दिए गए, अब ऐसा नहीं कर पाएगा। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। आता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का। और देखो, अभी 2 बार पूछा जा चुका है, अस्पष्टता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती? तो 17। ठीक है, अब ये भी आप पूछा जा सकता है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सारे।
अब आता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है, तो 26 नवंबर 1949। देखिए इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं, तो 1-2 दिन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को सर्च कर लीजिए मेटैक्सा के नाम से, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेटैक्सा के नाम से, ठीक है। अतः देश का एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुना गया, मतलब निर्विरोध राष्ट्रपति मतलब कह सकते हो जिनके अपोजिशन में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। वैसे तो देखा जाए राजेंद्र प्रसाद भी है, लेकिन इसके जब वो तो पहली बार हुआ था ऐसा, ठीक है, लेकिन कह सकते हो ये बाद में जब चुनाव होने लगे, कई सारी बातें होने लगी, एक कह सकते हो सिस्टमेटिकली जब चुनाव होने लगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना। अतः प्रारूप समिति को कब पारित किया गया, तो 23 फरवरी 1948 को, ठीक है। अतः पॉकेट बीटो जे मतलब कह सकते हैं जे बीटो, ठीक, जे भी वैसे लिखा है, जे बीटो होना चाहिए, इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया, तो ज्ञानी जेल सिंह ने। एक प्रस्ताव था, उससे उन्होंने क्या किया था, प्रस्ताव पारित ना करके उन्होंने अपनी जेब में रख लिया था, तो तब से इसका नाम पॉकेट बीटो क्या जाने लगा। यहाँ पे आता है उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947 का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आता है भारत जनहित याचिकावाद के जनक कौन है, यानी जनहित याचिकावाद का मतलब क्या हुआ, कई ऐसी बातें होती हैं, समस्याएं होती हैं जो सभी के लिए होती हैं, ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड याचिकाएं लगती हैं, जनहित याचिका, तो पीएन भगवती ने इसको प्रारंभ किया था, तो इसीलिए इन्हें जनक भी कहा जाता है। यहाँ पे आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, कौन बने, देखो अभी पहले अस्थायी था ना, आपने देखा होगा सच्चिदानंद सिन्हा थे, अब कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। वो अस्थायी क्यों बनाए गए थे, वो सबसे बुजुर्ग थे, तब तक राजेंद्र प्रसाद जब तक नहीं बनाए जा रहे थे तब तक उनको बना दिया गया था, इसीलिए। अतः संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो संसद के द्वारा की जाती है। अतः प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ठीक है ना। अतः संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस.सी. मुखर्जी, इसका आंसर सही हो जाएगा। अतः कैबिनेट मिशन के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, जो कैबिनेट मिशन था संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी की गई, 389 निर्धारित की गई थी। अब यहाँ तो संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका। तब देखिए कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि देश से क्या लिया गया, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आ जाता है संघात्मक व्यवस्था जो थी, ठीक ना, सॉरी आपातकालीन उपबंध होते वो कहाँ से लिए गए, तो आपकी जर्मनी से लिए गए, ठीक है ना। ठीक, आपातकालीन जो कह सकते हो जर्मनी से, जर्मनी वायमर से कह सकते हो। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो रूस से लिए गए हैं, ठीक है ना। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये अमेरिका से क्या क्या लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनर्विलोकन जो होती है, ठीक ना, या कह सकते हो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता होती है वो वहीं से लिया गया, ठीक है ना। तो और उपराष्ट्रपति पद और राज्यसभा का पद जो होता है वो भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक। चलिए, अतः मूल कर्तव्य किसके अनुशंसा पर जोड़े गए, तो सरदार पूर्ण सिंह के अनुशंसा पर जोड़े गए। आता है देखिए यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, तो कौन कौन से बाद जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, ये जोड़े गए थे। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। अतः मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए, मूल कर्तव्य जो थे किसके संविधान से लिए गए, तो भूतपूर्व सोवियत संघ, मतलब भूतपूर्व मतलब जो पहले का रूस था उससे लिए गए, ठीक है। आता है कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जुड़ी हुई है। कौन सी, 11वीं अनुसूची, ठीक है। अच्छा ये था भारत टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अतः मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया, तो ये अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में डाला गया। अतः 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो वो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ी गई, 1985। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो 10वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई, तो ये भी देखिए, तो कब जोड़ी गई, 1985 में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या, 12 है, ठीक ना। अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया, जो पंचायती राज व्यवस्था किसके अनुसूची के अंतर्गत किया गया, तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया, ठीक है। अतः भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो 8वीं अनुसूची मिलता है। जो
जो 22 भाषा है, 22 भाषाएं किस में मिलता है? 8वीं अनुसूची में। आपने देखा भी होगा, अभी मैं देख रहा था, जो बिहार के हैं तेजू भैया है, कहते लोग तेजू भैया कहते, तेज प्रताप जी जो है, तो उनसे पूछा गया था कि जो बिहार की लैंग्वेज है भोजपुरी है, उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? तो ठीक है ना, तो ये वहां के वो कहने लगे 8वीं अनुसूची में क्यों जोड़ना चाहिए, पहले नंबर पे जोड़ना चाहिए, पहले नंबर पे जोड़ना चाहिए। तो वो समझ नहीं पाए थे क्या बात है, 8वीं अनुसूची है तो वो तो होएगी। वो कहने लगे नहीं, भोजपुरी जो बिहार की भाषा है वो तो पहले नंबर पे होनी चाहिए। यहाँ पे 8वीं अनुसूची की बात चल रही थी, वो पहले नंबर कह रहे थे, तो वो समझ नहीं पाए थे। खैर बड़ा उसे ट्रोल भी किया गया था। आपने देखा था कमेंट वीडियो में, वो वीडियो देखा था कि नहीं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे आता है 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये ट्रिक है, BDMS ये ट्रिक होती है। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली, S से संथाली, ठीक है। अतः केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। क्या केंद्र तथा जो राज्य है इनके बीच में जो शक्तियां होती हैं अलग अलग होती है, कुछ कुछ चीजें देखा होगा राज्य के अंतर्गत आती हैं, कुछ कुछ केंद्र के अंतर्गत आती हैं, तो उनका जो है तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत बंटवारा किया गया है। अतः अब से शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक ना जी, कनाडा से कॉपी किया गया कह सकते हो। अतः 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया? ये राज सूची, संवर्ती सूची, ठीक ना, और संघ सूची, ठीक ना। ये संघ सूची एक अलग होगी, 3 सूची होती है ना, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची क्या होती है? जो केंद्र सरकार के द्वारा चलती है। राज्य सूची जो राज्य सरकार के द्वारा चलती है। संवर्ती का मतलब जो दोनों के द्वारा चलती है, मिलके चलती है, ठीक है। अब ये देखिए 50वां क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, क्या आ जाता है कि किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ये पद सृजित किया गया। अब ये 50 हो चुके हैं क्वेश्चन, देखिए 50, आधा पड़ाव आप पार कर चुके हैं। कितने लोग यहाँ तक रहे जरूर लिखे, जो लोग यहाँ तक आ चुके तो वो 50 लिखे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि इतने लोग यहाँ तक आए और यहाँ तक अभी पढ़े हैं। चलिए आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, आधे क्वेश्चन और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाता है कि किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया? तो 5वीं अनुसूची में ऐसा वर्णन किया गया है, किसके द्वारा? जो आपकी अनुसूचित जाति है और अनुसूचित क्षेत्र है, उन 5वीं अनुसूची में उसको दिखाया गया है। आता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आता कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम नहीं कर सकते, यानी जो बच्चे हैं कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? या कह सकते हो किस अनुच्छेद में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि जो 14 वर्ष से कम के बच्चे वो काम नहीं कर सकते कारखाने वगैरह में? तो अनुच्छेद 24 में ऐसा बताया गया है। आता वायसराय का पद कब सृजित किया गया, ये कब से चालू हुआ? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत वायसराय का पद सृजित किया गया। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ पर किया गया? ये कहाँ लिखा हुआ है? हम भारत के लोग कहाँ पे लिखा है? तो संविधान में प्रस्तावना में लिखा है, शुरुआत में जो है उसी में लिखा हुआ है ये हम भारत के लोग। जब आप देखोगे तो उसमें ये मिलेगा लिखा हुआ। अतः न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो ये अमेरिका से ली गई। कहाँ से ली गई? अमेरिका से। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। ये देखो SSC GD के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। SSC GD में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग ये बिल्कुल सही से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। बंगाल के पहले गवर्नर कौन है? तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, यानी कि दोनों को बुला सकता है? कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, ठीक है ना, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुला सकता है, ठीक है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जी कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जी कानिया। आता भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1995 का भारतीय शासन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। आता पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक मान्यता है तो किस समिति ने सिफारिश की? तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने की। किसने की? लक्ष्मीमल सिंघवी ने। आता 1935 के नियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आता संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे। कौन थे? सर BN राव। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से देखते रहिए वीडियो को, और आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं यहाँ पे, जिससे आप आधा रिवीजन कर सकें। आता विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है।
मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 352 में। कब है यह? अनुच्छेद 352 में आता है। मंत्रिमंडल का जो उल्लेख है 352 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 को फहराया गया। अतः शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 28 के तहत इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो लाहौर के 1929 वाले जो संविधान अधिवेशन है, सॉरी संविधान संशोधन नहीं, ये गलत हो जाएगा, अधिवेशन, ठीक है ना, अधिवेशन जो ये हुआ था तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, ठीक है। अतः मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो ये किया गया 61वें संविधान संशोधन 1989। पहले क्या था, 21 वर्ष के लोग वोट डाल पाते थे, 18 वर्ष के नहीं डाल पाते थे। तो लेकिन ये संविधान संशोधन की बात से अब ये हो गया है, ठीक है। अतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश के संविधान सभा के सदस्य थे? मतलब चुनाव हुए थे तो कौन से संविधान सभा के सदस्य बन के आए थे? तो मुंबई के बन के आए थे। कहाँ के? मुंबई के। अतः राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, पिंगली वेंकैया ने की। किसने की? पिंगली वेंकैया ने। अतः आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। इन्होंने मनु स्मृति को जला भी दिया था। अब यहाँ पे आता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। ये तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके, तो राष्ट्रपति बुला सकता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों बुला सकता है। भारत में प्रथम आप चुनाव कब हुए? तो 1951 से 52 में हुए। देखिए पहले क्या था, कोई भी आम नागरिक वोट नहीं डाल सकता था, लेकिन फिर ये 1951 से 52 यानी कह सकते हो 51 से चालू हो गया, हर कोई वोट डाल सकता था। अतः अब हम लोग तो डालते ही 18 साल से जो भी ऊपर का है। नवी यानी 9th अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कब? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। अभी कितनी अनुसूचियां? अभी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आता है कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया, ठीक ना। प्रस्ताव में जो संशोधन था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, ठीक है। आता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया, हमने आपको बताया था। अतः किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा मिला? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1858 के शासन, भारतीय शासन को अधिनियम था उसके द्वारा अंत किया गया। यहाँ पे आता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका शासन, ठीक है ना। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी शासन। यहाँ बता लोक लेखा समिति के कितने और किस सदन में सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं। जो लोकसभा से होते 15 और राज्यसभा से होते 7। तो कितने हो गए? 15 + 7 हो जाएंगे 22। तो इसका आंसर 22 हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपात किसमें कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा गया राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है, ठीक ना, हो जाता है, ये लिखा है, ठीक है ना। तो 19 हो जाएगा, ठीक, अनुच्छेद 19। संसद की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 से 1952 में हुई, ठीक है ना, 13 से 1952 में। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं लेता है। कौन नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, ये देखिए थोड़ा सा, चलिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? नरसिम्हा राव। ये तो क्वेश्चन आज भी आया था, ये संविधान संशोधन के समय ऐसे पूछ दिया जाता है कौन थे, ठीक ना। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। भारत का जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। महाभियोग की प्रक्रिया उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में है ये, ठीक है, अनुच्छेद 61 में। अब आता है भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति है, ठीक। उपराष्ट्रपति 63 के अंतर्गत आता है, ठीक, और राष्ट्रपति 52 के अंतर्गत आता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। आता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक ना, भाग 3 में। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में किया जाता है, ठीक है ना। धन विधेयक है जो, इसे लोकसभा में पेश किया जाता है।
अतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा। क्या कहा? भारतीय संविधान की आत्मा का अनुच्छेद 32 को पूछ दिया जाता है कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा का अंबेडकर जी ने? तो 32 को। ठीक है। अतः किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो ये तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके। 44वें संविधान संशोधन 1979। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। अतः केंद्र और राज्य के भी संबंध देखो, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये पढ़ा नहीं है, शायद कुछ और क्वेश्चन था। तो जो राज्य और केंद्र के बीच की जो शक्तियां होती हैं, उनके बीच में आपस में जो मेल जोल होता है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है ना, कॉपी किया गया है। अतः राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 14 लोगों को, सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में 12 लोगों को, लोकसभा में 2 लोगों को कर सकता है। ठीक है ना। अब आता है कि प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य। अतः धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है। किसमें? अनुच्छेद 110 में। अतः प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आता है संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक होती है? जो धन विधेयक होता है, मतलब प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। अतः भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो 2 राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। एक तो है एन संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए और राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है ना, निर्विरोध 2 लोगों को निर्विरोध चुना गया था। ठीक है। तो देखिए, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए